स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल मैथ बाई वीर। 6 और 7 को जो पेट के एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं, 7वें तारीख के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का जो रिव्यू था मैथ का, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। ये 6 तारीख के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। कह रहा है यदि आप किसी संख्या में 1/2 घटाते हैं और परिणाम में को 1/2 से गुणा करते हैं तो 1/8 मिलता है। जैसे मैंने कहा एक संख्या x है, इसमें 1/2 घटाते हैं और जो भी परिणाम आता है इसमें 1/2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 1/8 आता है। यहाँ से 2 से काटा 4 और ये 1/2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1/4 1/4 1/2 ये हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और उनका मासा 15 है तो उनका लासा क्या होगा। कल मैंने एक फार्मूला बताया था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू लासा मल्टीप्लाई मासा। तो यहाँ पे दो संख्या है, इनका मल्टीपल कितना है 1530 बटे यहाँ पे मासा कितना है 15, इसको डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 102। ऑप्शन नंबर सी, आंसर सिर्फ इतना सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 घंटा 40 मिनट का 12.5% क्या होगा। तो 1 घंटा 40 मिनट का 12.5% पूछ रहा है, सभी ऑप्शन मिनट में है तो हम इसको भी मिनट में चेंज कर लेंगे। 1 घंटा 40 मिनट कितना होता है 100 मिनट हो गए और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.5 मिनट, 12.5 मिनट, ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। देखो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 19 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और खुद 57 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। ठीक है, अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो एक और एक खुद स्वयं इटसेल्फ, ठीक, वो अभाज्य होती हैं। तो जैसे 47 है, ये 1 से कटता है, 47 से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता। वैसे 29 है, ये क्या है, ये 53 है और ये 57 यहाँ पे नहीं है, इसलिए यही क्या होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। ये रीजनिंग का है लेकिन मैथ्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ, 12 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ, 36 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ, वैसे इसका भी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, जो भी आएगा वही क्या होगा हमारा आंसर। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, लास्ट में क्या आ रहा है 2, किसी क्या आ रहा है 2, ये रहा है 2, सीधे आंसर कर देंगे सी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घड़ी की सुई की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोड़ी दूरी तय करेगी। इसका एक फार्मूला भी होता है, काफ़ी चार्ट भी बनाए होते हैं। ध्यान देना, जो भी घड़ी की सुई होती है वो 1 मिनट में याद रखना, 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है। कितनी जाती है 6 डिग्री। 1 मिनट में कितनी जाती है 6 डिग्री। यहाँ पर टोटल मिनट निकाल लो कितने हो जाएंगे। अगर 2 घंटे हैं तो 120 मिनट और 20 मिनट यहाँ पे तो 140 मिनट टोटल हो जाएंगे, 140 मिनट। और कितने डिग्री जाती है 6 डिग्री, 1 में जाती है तो 140 में कितनी जाएगी 140 मिनट में मल्टीप्लाई कर दोगे, 14 छंग 84, 840, बी नंबर आंसर। यहाँ पे याद रखना ये मेन है, ये 1 मिनट में 6 डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे घंटे का भी बताया मैंने, मिनट का भी बताया और सेकंड का भी बताया। घंटे में क्या बताया, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री। मिनट में क्या बताया, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, और 1 सेकंड में 6 डिग्री जब इस सेकंड का कॉन्सेप्ट आता है। इसे याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पेट में, ज़्यादातर कुछ तो लॉजिक से ही आए हैं कि आपको लॉजिक जितना अच्छा होगा आप बिना पढ़े क्वेश्चन को आंसर मार्क कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है। जैसे मैंने कहा ये क्या है सुकेत, इसकी 3 बेटियां हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कह रहा है प्रत्येक का एक भाई है, तो अगर इसका जो भी एक लड़का होगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक इसका लड़का है, तो इसका भी यही एक भाई होगा, यही एक भाई होगा, यही एक भाई होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है परिवार में कितने पुरुष हैं, एक तो सुकेत हो गया और एक उसका लड़का हो गया, तो सिर्फ कितने हैं 2, यही इसका आंसर है, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है √290 किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो देखो √290 है ना, पर यहाँ पे तुम्हें एग्जैक्ट पूछना है कि आखिर किसके पास ये रूट होता है। तो जैसे मैंने कहा 17 का रूट कितना होता है 289, 279। तो देखो एग्जैक्ट इसी के पास ना, इसका मतलब 289 से थोड़ा सा ज़्यादा है, कितना है 290, तो 17 से 18 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर, डायरेक्ट है तो कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा √230 ये किसके बीच लाई करेगा, तो तुम्हें पता है 2 to 5 होता है 15 का, किसका होता है 15 का, तो ये होता है 15 और यहाँ पे 17, जैसे मैंने आंसर दे दिया तो इसके बीच में लाई करेगा। ये 15 से 16 दे दिया, उसके बीच लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन DI से है, यहाँ पे मंथ दिए हैं और P और Q दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों और क्यू की तुलना में कितना अधिक है जून में। ठीक है, जून में यहाँ पे 320 है और यहाँ पे 234 है, कितना अधिक है? 86 अधिक है। ठीक, और किससे? 234 से पूछ रहा है। ठीक, हमें यहाँ पे अप्रॉक्स नहीं लेना, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो हम यहाँ से अगर यहाँ पे ले लेंगे 86 और यहाँ पे 230 लिए ले रहे हैं। ठीक, मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, जब 23 से काटेंगे 3 बार में जाएगा और कितना बचेगा? 69 रिमाइंड बचेगा, फिर ये अप्रॉक्स 36.75 के पास चला जाएगा। बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ, मई और जून में पी द्वारा लिखे गए, मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कितने हो गए? यहाँ पे हो गए 560, कितने हो गए? 560। और आगे क्वेश्चन और कह रहा है मई और अगस्त में क्यू द्वारा लिखे गए का लगभग का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो यहाँ पे क्यू द्वारा मई और अगस्त का 340 360 कितना हो गया? 700। कितना प्रतिशत पूछ रहा है? तो 560 बटे 700 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 8 56, 80%। कितना गया? 80%। ए 80% आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सभी महीनों में पी द्वारा औसत पृष्ठ कितने हैं। ठीक है, पी द्वारा औसत पृष्ठ पूछ रहा है सभी महीनों में। यहाँ पे 240 है, 320 है, 420 है और 220 है। ये 40 20 60 20 80 100, यहाँ पे 100 हो गया और यहाँ पे 200 300 400 और 200 100 कितना हो गया टोटल? 1200। औसत पूछ रहा है, 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 300। 300 आंसर। ऑप्शन नंबर डी 300 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ का 28.57% हिंदी है, तो अंग्रेजी का कितने परसेंट है? अगर 100% में 28.57 हिंदी है तो अंग्रेजी कितना होगा? 100 में घटा देंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बहुत दूर दूर है, हमें एग्जैक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाएगी। मैंने कहा ये 30% है। ठीक है, तो अंग्रेजी कितना हो जाएगा? 70%। तो देखते हैं क्यू जुलाई क्यू में कितना है, में आपका 280 है, जुलाई क्यू में कितना है? 280। तो हमें सिर्फ इसी को सॉल्व करना है। अगर जुलाई क्यू में 280 है तो 280 में 30% तो हिंदी है, हमें अंग्रेजी का निकालना है, तो इसका 70% निकाल लेंगे। जीरो से जीरो गया, इससे ये कटा, इसे काटेंगे तो 196 आएगा। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 196। हमने अप्रॉक्स वैल्यू ली है, तो जो भी 196 के आसपास होगा उसी को लगा देंगे। तो 196 के आसपास कौन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई में स्टोर KLM द्वारा बेचे गए लैपटॉप का औसत संख्या कितना है। मई यहाँ पे है और कह रहा है KLM का औसत स्कोर कितना है? 235 200 342 और 362। इन सभी को ऐड करेंगे तो 939 आ जाएगा। औसत पूछ रहा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 313। 313 ही क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। DI इतनी हार्ड नहीं है, बस जोड़ना घटाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जून में स्टोर KL द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में L और M द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात कितना है। ठीक है, तो जून में K और L इन दोनों द्वारा औसत, तो जून में K और L 120 और 280 कितना हो गया? यहाँ से हो गया 400। और कह रहा है मई में कितना बोला था? KL मई में L और M, मई में L और M इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 0 और 7 704। 4 से काटेंगे 100 और 4 से काटेंगे तो 176 और फिर 4 से काटेंगे तो 25 और 4 से काटेंगे तो 44। यहाँ पर रेशियो कितना आ गया? 25 रेशियो 44। तो यहाँ पर रेशियो कितना आ गया? 25 रेशियो 44। क्या है कहीं पे? नहीं, ई नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ का जुलाई अक्टूबर में जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई या जून में M द्वारा बेचे गए लैपटॉप कितना परसेंट है। जुलाई और अक्टूबर में जे द्वारा 234 और 242 कितना हो गया? 476। और मई और जून में M द्वारा 326 और 362 कितना हो गया? 688। 476 और 688 इसी का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 476 बटे 688 मल्टीप्लाई 100। अप्रॉक्स लेके चलते हैं, रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 476 है तो 480 ले लेंगे और 688 को 690 ले लेंगे मल्टीप्लाई 100। जब से काटेंगे तो 69.18
के अप्रॉक्स आएगा, 81 के अप्रॉक्स नहीं 18 के अप्रॉक्स आएगा। ऑप्शन नंबर डी है भी यहाँ पे 69.18, डी नंबर आंसर।